हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। वेलकम टू परिंदा टैरो 13। मैं हूँ पल्लवी और आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। और आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी खास मैसेज के लिए गाइड किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखें, अगर ये मैसेज आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करता है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स उस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए और देखते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी आज आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो आज हम यूनिवर्स से ये सवाल करेंगे कि यूनिवर्स आप प्लीज़ बताएं कि क्या वो मैसेज है जो जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज ऐसा एक इंट्यूशन आ रहा था कि बहुत कुछ खास है, एक खास मैसेज है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो वो मैसेज बिल्कुल आपके लिए है, तो बने रहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि क्या वो मैसेज है जो आज रात जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो मैसेज कार्ड्स के ज़रिए बताएं यूनिवर्स कि वो कौन सा मैसेज है जो आज रात जानना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। तो पहला कार्ड ये है। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या वो मैसेज है जो आज रात से पहले या आज रात के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये आखिरी कार्ड है। प्लीज़ हेल्प करें यूनिवर्स, कौन सा वो मैसेज है जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अब जो हमारा रीडिंग है वो शुरू करते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ ही साथ यूनिवर्स से जो मैसेज मिल रहा है उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगी। ओके, तो कभी कभी यूनिवर्स हमें डायरेक्टली साइन देता है, ठीक है, लेकिन हम जो है ना, हम बिजी या कंफ्यूज्ड होने की वजह से उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। ये अक्सर होता है, सभी के साथ होता है। आज के कार्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पैटर्न दिख रहा है जो ये बताता है कि पास्ट में कोई सिचुएशन छुपाने या अवॉइड करने की एनर्जी थी। बहुत साफ है ये एनर्जी। प्रेजेंट में सडन मूवमेंट या मैसेज का कुछ आ सकता है, कुछ सडन मूवमेंट ऐसा कुछ। और अभी देखते हैं कि फ्यूचर कार्ड्स जो है वो क्या बोलेंगे। मुझे पता नहीं, आज का ये जो कार्ड स्प्रेड है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे कनेक्टेड है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है, तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए। तो पहला जो ये कार्ड है इसको हम कहते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं आज के एनर्जी के हिसाब से। इसका अर्केना जो है वो माइनर अर्केना है और ये मुझे ऐसा एक मैसेज दे रहा है कि पास्ट में ना कोई सिचुएशन ऐसा था कि जिसमें सीक्रेसी, कुछ सीक्रेट ऐसा, कुछ कन्फ्यूजन या किसी के हिडन इंटेंशन, ऐसा कुछ मुझे इस कार्ड से आ रहा है। ये ऐसे चीज़ों से ये कनेक्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कार्ड कभी कभी ना बिट्रेयल यानी कि धोखाधड़ी, ठीक है, धोखा, आपके साथ धोखा हुआ था या फिर किसी ने साजिश की है या की थी पहले, कोई स्ट्रेटेजी या कोई चीज़ को क्वाइटली हैंडल कर रहा है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ वो इंसान बहुत अच्छे से थे, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे बहुत अपने हैं, लेकिन वो ना
हाथ में छुरा लेके था। ऐसा था कि वो आपको आपको उम्मीद भी नहीं था उस इंसान से कि मुझे ये ऐसे धोखा देगा, लेकिन आपने वो धोखा खाया है। मुझे इस कार्ड से आप देख रहे हैं कि ये कार्ड बहुत एक स्ट्रॉन्ग धोखे का वो फीलिंग मुझे दे रहा है। और ये जो कार्ड है इसका ज़ोडिएक एसोसिएशन है एक्वेरियस से। तो एक्वेरियस क्या होता है ना कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग और अनकन्वेंशनल डिसीजन का साइन है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब पास्ट में किसी ने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया, ये नहीं कि वो मजबूर था आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है या कोई ऐसे डिसीजन उन्होंने लिया है जिससे आप खुश नहीं थे, आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची मेंटली। तो ये उनका चॉइस था, ठीक है। ये उन्होंने मजबूरी में नहीं किया, जानबूझ के किया है उन्होंने ये आपके साथ। और ये जो प्लैनेट से इसका जो कनेक्शन है वो है यूरेनस। और यूरेनस ना सडन चेंज और एक्सपेक्टेड एक्शंस का प्लैनेट है। मतलब कि पास्ट में सिचुएशन प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं था, मतलब कि अचानक से आपको ये पता चला, अचानक से आपने ये देखा, सडन, एकदम सडनली, अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे आप कि सिचुएशन ऐसा हो जाएगा या कोई इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। और इसका जो एलिमेंट है तो वो एलिमेंट से मुझे ये एनर्जी मिल रहा है क्योंकि इसका एलिमेंट एयर है, वायु है। तो एलिमेंट से मुझे ये एनर्जी मिल रहा है कि पास्ट का इशू ना माइंड, थॉट्स या कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। या तो आपको ऐसा कुछ कहा है वो इंसान ने, या फिर उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको पता चल गया कि अरे ये तो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है, ये तो ऐसे उल्टा सोच रखने वाले इंसान हैं। ऐसा कुछ आपको कम्युनिकेशन के जरिए शायद वो पता चला होगा, या फिर उनका कोई बात ऐसा हो, या फिर आपको कुछ पता चल गया है कि उन्होंने किसी से कहा है, कम्युनिकेट किया है आपके पीठ पीछे, जो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सडन था। और ये नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। तो 7 जो है ना, 7 आपको पता है कि बहुत स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि पास्ट सिचुएशन में कोई हिडन ट्रूथ था, कुछ छुपा हुआ सच जो आपको साथ देने के लिए आया था। अब इसका क्या मतलब है कि आपको साथ देने के लिए आया था, क्योंकि देखिए हर जो सिचुएशन होता है लाइफ में, या तो वो ब्लेसिंग होके आता है या फिर कोई लेसन लेके आता है ना। तो ये जो पास्ट सिचुएशन में जो भी सच छुपा हुआ था आपसे और वो आपके सामने जब आया, तो वो यूनिवर्स आपको एक सीख देने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट किया था कि ये देखो, ये है वो सच्चाई, अब तुम कॉशियस हो जाओ, तुमको पता चल गया है, अब तुम आगे उस हिसाब से बढ़ो। और हर एक कार्ड का एक शैडो साइड भी होता है। तो शैडो साइड अगर मैं एनालिसिस करूं तो मुझे ये फील हो रहा है कि किसी ने ट्रूथ हाइड किया हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, या फिर आप खुद किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहे थे। दोनों ही हो सकता है, ठीक है, कि आपको पता चल गया कि आपसे सच्चाई छुपाई गई, या फिर आपको ये हो सकता है कि आपको धोखे के बारे में पता चल गया, पीठ पीछे हुई बात या कुछ कोई भी हो, और उसके बाद आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, जो कि अच्छी बात है। और इसे ये एक लेसन हम ले सकते हैं कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। हमारे जो इंट्यूशन होते हैं ना, वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, डॉच कर देते हैं कि नहीं ठीक है, देखते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। तो इंट्यूशन को आप अपना ट्रस्ट करें, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको पहले से शायद पता था, या हिंट ऐसा आपको लगा था कि कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्या पता, लेकिन वो हो गया। तो इंट्यूशन जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग था, और उस पर आप भरोसा रखिए, इंट्यूशन को अपने ट्रस्ट कीजिए। लेकिन ये एक ब्लेसिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपने इस एक्सपीरियंस से लोगों को समझने की एबिलिटी डेवलप की है ना। तो अगर हम कुछ पॉजिटिव नोट पे इसको खत्म करें तो ये हो सकता है कि अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को अभी समझने की आपको वो एबिलिटी डेवलप हो गया है। और अभी ये देखते हैं कि
ये जो दूसरा कार्ड है, ये दूसरा कार्ड इसके बारे में बोलते हैं। तो ये वाला जो कार्ड है, पहले मुझे थोड़ा एनर्जी इसका फील हो रहा है अभी। तो ये कार्ड जो है ना, ये इसको हम कहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, और इसका जो अर्केना है वो माइनर अर्केना से ये बिलोंग करता है। और ये कार्ड फास्ट मूवमेंट और सडन डेवलपमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। उस हिसाब से मैं इस कार्ड को जब देख रही हूँ ना, तो मुझे ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि अब एनर्जी रैपिडली मूव करेगी। पहले तो ये आपके साथ धोखा हो गया, अब ये जो प्रेजेंट समय है इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका जो ज़ोडिएक एसोसिएशन है वो सजिटेरियस है, और सजिटेरियस एक्सपेंशन और फॉरवर्ड मूवमेंट का साइन है। मतलब कि आप जो है आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है ये, ठीक है। और प्लैनेट से ये जुड़े हुए हैं, जुपिटर प्लैनेट से, और जुपिटर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ का प्लैनेट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कार्ड है। और जो एलिमेंट है इसका, ये है फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट जो है वो फायर एक्शन और पैशन को दिखाता है। इसका मतलब कि सिचुएशन जल्दी अनफोल्ड हो रही है और आप ये समझ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि नहीं, मेरे साथ ये धोखा हुआ, मुझे ये पास्ट में मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा, लेकिन उससे मैंने सीख लिया है। वो सीख मैं अभी प्रेजेंट में उसको यूज कर रही हूँ या यूज कर रहा हूँ। और इसका जो नंबर है वो 8 है, और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि 8 मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। और 8 जो है वो एबंडेंस और कार्मिक बैलेंस का भी नंबर है, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जो एनर्जी पास्ट में क्रिएट हुई थी, अब उसका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि आपने सीख ली, उस सीख से आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और इसका एक शैडो साइड अगर देखें तो कभी कभी इम्पल्सिव एक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हड़बड़ी में आपने कुछ कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी आपने कोई डिसीशंस ले लिया, तो उससे आपको थोड़ा सब्र रखना है। बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आपको मुझे लग रहा है कि अभी कोई डिसीजन या कोई काम नहीं करना है। थोड़ा धीरज रख के, धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेसन ये ले सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छी तरीके से संभालें, आप डिले भी ना करें। जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, हड़बड़ी में भी उसको आप ना एक्सेप्ट करें और ज़्यादा डिले भी ना करें। अपने समय के हिसाब से आप देखें कि सोच विचार करके आप आगे बढ़े, लेकिन ज़्यादा लेट भी ना करें। लेकिन इसका एक ब्लेसिंग पार्ट भी मुझे दिख रहा है, पता है कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव कम्युनिकेशन या मैसेज, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कि आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आप मिले हैं और वो इंसान आपको ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ बोल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात को ही समझ लीजिए। ऐसे कोई आप किसी से मिल सकते हैं जो आपको ये रास्ता दिखाएगा, या फिर कम्युनिकेशन के ज़रिए आपको अपना जो फ्यूचर पाथ है वो बहुत क्लियरली विजिबल होने लगेगा, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग, फास्ट मूविंग एनर्जी है ना, तो ये हो सकता है कि डेज या वीक्स में इसका जो एनर्जी है ना, टाइमिंग एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेज या फिर वीक्स में ये होगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर, या कुछ दिन, या आज ऐसा हो सकता है, या कल, या कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये होने का चांस है। तो अगर होगा तो आप वापस आइएगा और मुझे कहिएगा कि हाँ ज़रूर ऐसा हुआ है। तो चलिए, अब पास्ट और प्रेजेंट को मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि फ्यूचर वाला कार्ड जो है, तो फ्यूचर वाला कार्ड जो है इसको हम कहते हैं 5 ऑफ कप्स, ठीक है। और इसका जो अर्केना है वो माइनर अर्केना है। तो इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि फ्यूचर एनर्जी जो है वो बहुत इमोशनल रिफ्लेक्शन का है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है कि ये कार्ड रिग्रेट या इमोशनल रियलाइजेशन को शो करता है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पास्ट को पीछे छोड़ दूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या फ्यूचर में जाके मैं अटक जाऊंगी? नहीं। सुनिए ये बात,
ये है कि ये जो इसका जो जोडियक साइन है वो स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इमोशन का साइन है, ठीक है। और ये मार्स से भी रिलेटेड है, प्लैनेट मार्स से। और मार्स भी पता है इमोशनल इंटेंसिटी, कुछ बहुत डीप, बहुत सेंसिबल, इमोशनल, बहुत इंटेंस हो जाओगे आप, कुछ भी सोचोगे बहुत बारीकी से आप सोचोगे, इस चीज को ये एक्टिवेट करता है। और इसका एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट है। वाटर जो है वो इमोशन और इंट्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो नंबर है वो 5 है, और 5 मतलब वही सेम इमोशनल लेसन, इन्हीं चीजों का नंबर है। तो लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि मुझे क्या फील हो रहा है। आप फ्यूचर में स्टक फील करोगे। देखिए ये कितने सैड हो गए हैं। तो आपको पता है क्या होगा कि हालांकि वर्तमान में, प्रेजेंट में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट में है, लेकिन जब फ्यूचर आएगा, आपका जो भविष्य जो है, उसमें आपको पास्ट का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस आएगा। कि होता है ना कि हम पहले के बारे में सोचते हैं कि यार वो इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, या फिर मैंने कैसे वो किया, वो थोड़ा मुझे वो दिख रहा है। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे तीनों कप्स जो है वो देखिए वो गिरे हुए हैं, और 2 कप्स अभी भी यहाँ पर गिरे हुए नहीं हैं, अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। यानी कि फ्यूचर में आपके पास होप है, पॉजिटिव होप है। यानी कि अगर आप पास्ट को एक लेसन के हिसाब से लो, और जितने भी नेगेटिविटी या फिर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आप होल्ड ना करो, तो फिर आपके लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इंसान खड़े हैं ना, तो उनको नहीं पता है कि ये 2 कप जो है उनके पीछे खड़े हैं, ठीक है। वो बस यही कप्स को, गिरे हुए कप्स को देख रहे हैं, और अपने अतीत के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, हताश हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना नजरिया बदलोगे, और अगर आप थोड़ा पीछे घूम के देखोगे, तो आपको लगेगा अरे अभी भी सारे कप्स गिरे हुए नहीं है, यानी कि उम्मीद है, यहाँ पे 2 कप्स अभी भी है। तो उसको आप पॉजिटिवली आपको लेना है, मतलब कि आपके जो नजरिया है उसको आपको चेंज करना है। पास्ट पर फोकस करना और प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को मिस मत करना। पास्ट में कैसे फोकस करना है, टॉक्सिसिटी या मेरे साथ पता नहीं ये हुआ वो हुआ, ये सब के लिए नहीं, कि मुझे ये लेसन मिला, ठीक है, मुझे लेसन मिला, मैंने ये लेसन लिया, अब देखते हैं कि उस लेसन को मैं याद रखूंगी या याद रखूंगा, उसके बारे में सोचता हुआ नहीं रहूंगा या सोचूंगी नहीं ज्यादा, वो लेसन बस याद रखूंगी, ताकि मैं फ्यूचर में सेम गलती या सेम रिपीटेशन में ना करूं। तो इसीलिए पास्ट पे उस हिसाब से फोकस करना है लेसन लेने के लिए। और वर्तमान में आपका बहुत ब्लेसिंग पीरियड चल रहा है, तो वो ब्लेसिंग को भी आपको मिस नहीं करना है। और ये लेसन है कि एक्सेप्ट करना है आपको, और इमोशनल हीलिंग करना है। देखिए आप यहाँ पे कितने हताश है, शायद फ्यूचर में आपको वो जरूरी, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपको वो जरूरी है कि आप हील हो। जो भी बीते हुए हैं आपकी जिंदगी में उसको आप याद रखो, लेकिन सबक के हिसाब से। ये नहीं कि रोज रोज वो आप रिलीव करते रहो, उस मोमेंट को याद करते रहो और आप दुखी होते रहो। ये नहीं करना है आपको, हील करना है, अपने आप को आगे बढ़ने देना है। तो कार्ड में 2 कप्स जो है, मैंने बोला बेबी तो स्टैंडिंग है ना, तो वो न्यू इमोशनल अपॉर्चुनिटी भी इस कार्ड में एग्जिस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। और इसका जो चक्रा कनेक्शन है ना, वो हमेशा हार्ट चक्रा, यानी कि इमोशनल, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि अगर आप इमोशनल होंगे तो कोशिश करिएगा कि इमोशन को नेगेटिव वे में ना बहने दे, इमोशन को आप पॉजिटिव वे में बहने दीजिएगा कि हाँ, मेरे साथ ये सब पहले हुआ है, और अभी जो है प्रेजेंट में आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का टाइम है, और जब फ्यूचर आएगा आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। मैं जानती हूँ ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप पॉजिटिविटी का प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे जब वो ख्याल आएगा मुझे उसको इग्नोर करना है, पहले आप कोशिश करेंगे कि इग्नोर करना है, आज इग्नोर करना है, कल इग्नोर करना है, और आपका ब्रेन जो है ना वो ऐसे ही सिस्टम बन जाएगा ब्रेन का कि उसको मुझे याद नहीं करना है। फिर एक टाइम आपको ऐसा आएगा
कि वो बहुत पीछे छूट जाएंगे, वो सारी बुरी यादें वो सब बहुत पीछे छूट जाएंगे। तब आपको ट्राई भी नहीं करना होगा, आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ऐसे सेट हो जाएगा कि आप बस पॉजिटिव चीजों के ऊपर आप फोकस कर पाएंगे। तो एक बार चलिए पैटर्न जो है इस स्प्रेड का वो समझ लेते हैं कि देखिए तीनों जो है वो तीनों ही अर्केना कार्ड्स है, ठीक है। और सिचुएशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ इवेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला, आपने कुछ ख्याली पुलाव नहीं बनाए हैं, हुआ है आपके साथ, ठीक है, धोखा हुआ है आपके साथ, बिट्री हुआ है। और जो दो ऑड्स नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है कि 7 और 5। तो ये ना स्पिरिचुअल लेसन और चेंज के बारे में है। याद रखिएगा कि ये कार्ड जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपको बहुत जल्दी आपके लाइफ में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि थोड़ा सा गाइडेंस जो है वो स्पिरिचुअल गाइडेंस यूनिवर्स से कुछ मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो जो भी सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हो उसमें क्लैरिटी आएगी, लेकिन सच को इग्नोर करने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि याद रखिए, सबक को याद रखिए, पास्ट में अटक मत जाइए, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, लेसन को याद रखिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत एक प्रेजेंट और फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए मैं आपको रेमेडीज दे सकती हूँ। ये हमेशा काम करता है, मेरे लिए भी काम किया है, बहुतों के लिए ये काम किया है। तो वो है कि रोज आप कोशिश करें, मैं ये नहीं कह सकती कि आपको ये करना ही है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप 5 मिनट्स ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, राइट कर सकते हैं आपके थॉट्स को एक जर्नल में। इमोशनल क्लैरिटी मिलती है कि ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जिसके बारे में मुझे सोचना है, पॉजिटिव चीजें, है ना। और पता है आप एक और भी काम कर सकते हैं जो कि वाटर एलिमेंट हीलिंग है। तो कभी कभी फ्लोइंग वाटर, जैसे नदी बह रहे हैं, ठीक है, या मतलब बहता हुआ पानी जिसको हम कहते हैं, वो देखना या मेडिटेशन करना भी इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। तो ऐसे वाटर एलिमेंट हीलिंग से भी आपको बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होगा। मेडिटेशन आप जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो। पहले तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोज 1 मिनट से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद लगेगा, आप आएंगे यहाँ पर और लिखेंगे कि थैंक यू। तो ये बहुत काम किया है। तो अब देखते हैं कि एफर्मेशन आपके लिए क्या हो सकता है। तो जो मैंने बोला कि जर्नल में आप लिख सकते हैं, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं यूनिवर्स को ट्रस्ट करती हूँ, और आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड everything unfolding in my life is guiding me towards clarity or growth, clarity and growth। यानी कि जो भी मेरी जिंदगी में आ रहे हैं वो सब मुझे किस चीज में गाइड कर रहे हैं, क्लैरिटी और ग्रोथ की तरफ मुझे वो गाइड कर रहे हैं। तो एनर्जीज का जो है पूरे कार्ड का ये मुझे कंडीशनल येस लग रहा है, यानी कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तभी आपको आउटकम अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला कि ये तीनों कार्ड्स, ये पहले नहीं हुआ, आज ही हुआ है कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कितने बेहतरीन, हर रोज की तरह कितने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि कंडीशनल येस, पूरे कार्ड्स का एनर्जी मुझे कंडीशनल येस लग रहा है। कंडीशनल क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट में तो जो हो गया हो गया, अभी आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर में उसको पॉजिटिव वे में रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मतलब जरा घूम के देखिए कि ये सब कुछ बिगड़े हुए नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है, उस पर आपको फोकस करना है। तो अगर आप पीछे नहीं घूमते हैं तो आपको ये दोनों कप्स नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा कि सब पता नहीं वैसे उसी जगह पे आप अटके हुए रहेंगे यहाँ पे, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप पॉजिटिव साइड में ज्यादा फोकस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको सुकून, पीस और फुलफिलमेंट, और आपको लगेगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो सेटिस्फाइड फीलिंग वो आपको तब जरूर मिलेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही हुआ आज का जो समअप है कि आपको मैं हर रोज समअप करती हूँ तो बोल ही दिया है, फिर भी मैं बोल देती हूँ शॉर्ट वे में कि पास्ट
पास में आपके साथ जो भी हुआ था उसका बस लेसन लो, आप बस उससे सीख लो, उसमें स्टक मत रहो। और प्रेजेंट जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत हड़बड़ी में भी नहीं, बहुत डिले भी मत करिए, उसको आप बिल्कुल समय लेके टाइम से राइट टाइम पे आप उस अपॉर्चुनिटी को अपनाइए और फ्यूचर में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अपनी हीलिंग की तरफ आप ध्यान दें ताकि पास्ट का जो ट्रॉमा है वो आपको इफेक्ट ना कर सके, है ना। तो यही है आज का जो सेशन, और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत 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 अच्छा लगा होगा। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको ज़िंदगी में जो चाहिए, आपके लिए जो अच्छा हो वो यूनिवर्स आपको दे। जो चीज़ जो सिचुएशन आपके लिए बेहतरी लाए, वो चीज़ वो सिचुएशन आपके लिए मैं हमेशा प्रे करूँगी कि आपके साथ वो वैसा ही यूनिवर्स वैसा ही पेश आए कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि कुछ छूट रहा है मुझसे, या ऐसा तो मैंने चाहा था, मैंने पा लिया, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम जो चाहते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए, हमारे लिए अच्छा क्या है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। यूनिवर्स या गॉड, आप जिनको मानते हैं उनको हमेशा यही प्रे करिएगा कि वो चीज़, वो सिचुएशन आपके साथ हो। तो यहीं पे आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। और आज के लिए शुभ रात्रि, और तब तक के लिए बाय।